नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 के कल रात के एपिसोड की, जो कि बिग बॉस की घड़ी के हिसाब से था दिन नंबर 87 और समय हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे। बिग बॉस ने टोंट मारने से इस एपिसोड की शुरुआत करी थी कि मुन्नी बदनाम गोल गोल बातें करता है, गोल गोल बातों का गेम खेलता है। आयशा जो है वो बाहर की बातों का पिटारा खोल करके गेम खेलती हैं, चिंटू चिंकी पोकिंग का गेम खेलते हैं और विकी और अरुण जो है वो डिकोडिंग का गेम खेलते हैं और अंकिता मैडम जो है वो सेल्फ डिफेंस का गेम खेलती रहती हैं। हमें लगा कि ये एपिसोड बेहतरीन होने वाला है, लेकिन नहीं, थोड़ी देर के पश्चात ये एपिसोड तो एकदम फिक्शनल शो जैसे कि एकता कपूर के शो नहीं होते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टिनिन टिनिन टिन, टिनिन टिनिन टिन। वैसे क्या आपके दिमाग में एक थॉट आया जिस तरह से ये बिग बॉस वाले जो एंथम बजाते हैं, बदल गए हैं दिन, झिक झिक बदल गए बिग बॉस वो रहे ही नहीं पहले जो थे आप। मेरे को लग रहा है कि बिग बॉस के ऊपर ना एक ही गाना सटीक बैठता है एज एन एंथम, और ये गाना एकता कपूर के फेमस शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का टाइटल ट्रैक जो है, वहाँ पर भी रिश्ते बदलते थे और बिग बॉस के घर में तो रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं। तो बिग बॉस का एंथम कुछ ऐसा होना था कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए पैकेट में ढलते हैं, नाजिला जाती है, आयशा आती है, बन के कहानी नई, क्योंकि फिक्शन ही रियलिटी थी। टिनिन टिनिन टिन, टिनिन 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 टिन। सच बता रहा हूँ यार, ये जो गाना है ये बिग बॉस के एंथम के लिए सुपर परफेक्ट वाला ये एंथम बन सकता है। एक दिन पहले नाजिला आयशा की इतनी सारी बातें हो रही थी, लेकिन इस एपिसोड की जब स्टार्ट होती तो सडनली एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और रियलिटी शो एकदम से सास बहू ड्रामा बन गया, जहां पर एक साथ दो दो सासें प्रवेश करती हैं, विकी की सास और अंकिता की सास। अब इस एपिसोड के अंदर आपने देखा कि दो सास जो रहती हैं वो प्रवेश करती हैं। विकी तो अपनी सास के चरण स्पर्श कर लेता है, लेकिन अंकिता मॉडर्न बहू है भाई साहब, वो अपने सास के पैर वैर कुछ नहीं छूती भाई, सीधा जाके हक करती है, गोद में बैठ जाती है और फिर बाद में भाई साहब पूरी तरह से ये एपिसोड जो है वो सास बहू का शो बन गया, जहां पर बहू जो है ना उसे हीरोइन के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि उसका पति जो है वो उसके खिलाफ कैसी कैसी बातें करता है, बहू ने कुछ बोल दिया तो सास ने आकर के। वैसे विकी की जो माँ है यानी कि अंकिता की सास, जब ये पहले आई थी, अरे ये तो पहले भी आ चुकी हैं, पहले भी स्पून फीडिंग ट्यूशन दे करके गई हैं, ये फिर से आ गई हैं। लेकिन आपने देखा कि ये जो भरत मिलाप टाइप का जो एक सीन बना था वो ऐसे बना था जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद ये लोग एक दूसरे से मिले हों। हालांकि यहाँ पर आंसू कम बहे हैं। अगर हम कंपेयर करें पीछे के सीजन्स में, जब फैमिलीज आती थी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल माहौल होता था, कभी खुशी कभी गम वाला फील होता था, लेकिन यहाँ पर तो खुशी एकदम। और जिस तरह से इसकी विक्की की मम्मी ने आते से ही शेरो शायरी करी है मज़ेदार अंदाज में, मतलब मैंने समंदर से सीखा है मौज में रहना, चुप रहना, अपनी मस्ती में रहना। शेरो शायरी का माहौल उन्होंने बनाया। मुन्नी बदनाम की उन्होंने लेग पुल करी कि टीवी में भी लेटा पसरा दिखता है, यहाँ पर भी पसरा दिखता है। इसी दौरान आपने देखा कि अभिषेक अपनी शर्ट के बटन वगैरह खोल करके काफ़ी हैंडसम लग रहा था, बट कहीं ना कहीं वो सिद्धार्थ शुक्ला की थोड़ी पतली वाली कॉपी भी कहीं ना कहीं खुद को साबित कर रहा था। वही अंदाज, बालों का स्टाइल भी, वो बटन खोलना, और 2-3 दिन पहले तो तुम 6 फर्क नहीं पड़ता अकेला, मतलब पूरी तरह से सिद्धार्थ शुक्ला को घोट करके पी करके कहीं ना कहीं कॉपी करने वाले मोड में ये अभिषेक जो है वो चल रहा है। एनीवेज, यहाँ पर इस एपिसोड में ये विकी की मम्मी और अंकिता की मम्मी के अलावा आती हैं अरुण भाई की वाइफ भी, और थोड़ा सा जो फैमिली में कुछ इश्यूज रहे हैं, सैड न्यूज़, जो मिसकैरेज वगैरह की जो बातें थी, तो काफ़ी इमोशनल वाला सीन वहाँ पर हुआ। अदरवाइज पूरे एपिसोड में जिस तरह से सास बहू वाला जो मेलोड्रामा आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में आइए डिटेल से बात करते हैं, बट उसके पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये अंकिता और उनकी मम्मी काफ़ी देर तक मराठी में बात करते हैं। बिग बॉस ने बाद में इक्का दुक्का बार फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है वो इसको अंकिता और उनकी मम्मी को टोका, अदरवाइज ज़्यादातर कॉन्वर्जेशन वो मराठी में ही कर रहे थे। और अंकिता की जो बॉडी लैंग्वेज थी, मतलब एक अलग ही हुरूर, एक मगरूरियत कि मैं हीरोइन हूँ, ये हूँ, वो हूँ। एक बार भी अंकिता ने ये रियलाइज़ नहीं करा कि हाँ उसने गलती है, क्योंकि हाँ वो बोली बहुत कि जो मेरे दिल में होता है वो चेहरे पर होता है, मैं 10 घंटे बाद रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, ये वो, हाँ मैंने गलती करी, ये वो, ठीक है उन्होंने बोला, बट गलती के बाद जो पश्चाताप होता है ना, या गिल्ट जो होता है कि मैंने गलत कर दिया, वो चीज़ें अंकिता की बॉडी लैंग्वेज में कभी दिखाई नहीं दी। उसके बाद जब थेरेपी रूम में इसने अंकिता से विकी की मम्मी ने बातें करी कि बेटा आपने ऐसा बोला, वैसा बोला, लात भी मारी, ये वो, फिर
पापा को फ़ोन करा, ऐसा वैसा, पापा से बात हुई कि आपकी मम्मी भी ऐसे करती थी। तो अंकिता का जो यहाँ पर अपने डिफेंस में दलील देना जो था, वो आई थिंक सरासर दोगलेपन की निशानी थी। क्योंकि जब आप नेशनल टीवी पर लात मार सकती हो, तो उतनी ही ग्रेसफुली उस चीज़ को स्वीकार भी करो। ये वुमन कार्ड खेलना कि मेरे पापा की वीडियो कैसे बोल सकते हैं, अब पापा को ट्रैक क्यों कर सकते हो, अब मेरे को बोलो। अरे आपको बोलने के लिए शो में नहीं आ सकते ना, तो बाहर ही बोला जाएगा। और ये पॉइंट मैंने कल भी हाईलाइट करा है कि अगर कोई मेल कंटेस्टेंट कुछ करता है तो सीधा उसकी अपब्रिंगिंग पर बात जाती है। वही चीज़ एक लड़की के बारे में हम क्यों नहीं लागू कर सकते। अगर अंकिता कुछ गलत कर रही है तो जो सीखा होगा माँ बाप से ही सीखा होगा, वहाँ पर अपब्रिंगिंग को ड्रैग करना गलत कैसे हो सकता है। लेकिन वो तमाम लोग जो आज अंकिता को ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के जज्बात बदल चुके होते, ओपिनियन बदल चुके होते, अगर यहाँ पर रोल बदल चुके होते। क्या होता अगर विकी ऐसा ही कुछ अंकिता के साथ कर देता? तो अरे भाई साहब वो ऐसा ही, उसके माँ बाप ने यही सिखाया, गुंडा है, मवाली है, वुमन बीटर है, अब्यूज़र है, दुनिया भर के स्टिकर चिपक जाते और ये हमेशा होता आया है। लड़की अगर कुछ भी कर दे तो भाई साहब वो सही ही मानी जाती है, जो कि अंकिता दिखा रही हैं। वो मिडिल फिंगर ये दिखाएं, दूसरों को गधेड़ा बोलें, क्लासलेस बोलें, लेकिन ये अंकिता दूसरों को लैंग्वेज के ऊपर ज्ञान देती हैं, अपना कंडक्ट कैसे मतलब मेंटेन करना है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर 1760 लेक्चर देती हैं ये अंकिता। और ऐसी अंकिता जो नेशनल टीवी पर अपने पति को लात मार सकती है, चूतिया बोल सकती है, बट इन चीज़ों को अगर विकी की मम्मी ने कॉल आउट कर दिया है तो अंदर अंकिता और बाहर उनका जितना पीआर है वो विकी की मम्मी को कहीं ना कहीं वैम्प या फिर ललिता पवार के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, जो कि सरासर गलत है। जैसा कि मैंने कहा, अगर यहाँ रोल रिवर्स हो गए होते ना भाई साहब, तो जो बातें आज अंकिता के उनकी सास कह रही हैं, यही बातें अंकिता को उनकी मम्मी आकर के कहती कि मराठी में बात करती ऑब्वियसली कि कितना गुंडा है, ये है, तो उसके साथ कैसे रह सकती है, नहीं बेटा नहीं, उसके माँ बाप ने यही सिखाया होगा। हकीकत में यही होता। लड़की करे तो चलता है, लड़का करे तो मतलब खलता है। बट ऐसे में कई लोग फिर स्पेशली फेक फेमिनिज्म वाले जो लोग हैं ना, वो इक्वलिटी की पिपड़ी बजाते हैं। इक्वलिटी आपको देखने को मिली क्या? विकी तो अपनी सास को सम्मान दे रहा है, पैर चरण स्पर्श कर रहा है, लेकिन अंकिता अपनी सास के पैर नहीं छूती हैं, डायरेक्ट गोद में जाकर के बैठ जाती हैं। अब आप बोलेंगे वो तो मॉडर्न बहू है, तो क्या विकी मॉडर्न नहीं है क्या? लड़की ना करे तो मॉडर्न है, एजुकेटेड है, प्रोग्रेसिव सोच है। बट यही अंकिता सीरियल्स में, हाँ मैं तो आदर्श बहू हूँ, संस्कारी बहू हूँ, रियलिटी में अंकिता कैसी है दुनिया देख रही है। लेकिन नहीं भाई साहब, ये कलयुगी संसार है। यहाँ पर तो अंकिता जैसे लोग जो कि करेंगे, करना अलाउड होगा, बट उस चीज़ को कॉल आउट कर देना या पॉइंट आउट करना गलत हो जाता है। विकी की मम्मी को लोग ललिता पवार बोल रहे हैं, और वो बोली भी कि हम पीछे जब आए थे तब लोगों ने अलग अलग सासों के साथ हमको लिंक कर दिया, फोटो छाप दिए। विकी की मम्मी गलत तो नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा होगा। ये अंकिता जो एक तरफ कहती हैं कि उनके पापा की अब दुनिया में नहीं है तो उनको क्यों ड्रैग करना, बट सुशांत को तो आप बार बार ट्रैक करती हो। और यहाँ पर इसको अंकिता को अंकिता की खुद की मम्मी ने ये बात बताई ना कि तुम पास्ट को बेटा कब तक ड्रैग करते रहोगे, पास्ट हो चुका है ना। तो अंकिता की नोटंकी देखिए आपने, ये दिखाया क्या? नहीं, बट वो तो उसको अभिषेक उसको आइडल मानते हो, तो ठीक, ये दिखाया क्या? नहीं। तो वो क्या बोलती हैं अंकिता की मम्मी, देख हर कोई विकी जैसा नहीं होता। इन शॉर्ट, विकी ठीक है, बट विकी की फैमिली को कहीं ना कहीं बहुत भयंकर तरीके से अंकिता ने भी और अंकिता की मम्मी ने भी नीचे दिखाने की कोशिश करी है। मतलब उनकी लड़की जो है वो दूध की धुली है। कमी है तो विकी में है, कमी है तो विकी की मम्मी में है, कमी है तो विकी की फैमिली पापा वगैरह में है, लेकिन अंकिता मैडम दूध की दुली हैं। एक तरफ ही अंकिता मैडम खुद को बहुत बड़े दिल वाला साबित करने पर उतारू हो जाती है, वहीं छोटी छोटी टुच्ची सी टास्क के ऊपर विकी यू इग्नोर्ड मी, विकी तू जा कुत्ता चूतिया एसोल, विकी मैं लात मारूंगी गधेड़ा, तेरे में अकल नहीं है। कहने को विकी जो है वो अंकिता के पति हैं, लेकिन अंकिता मुन्ना के पास जाती हैं विकी की शिकायतें भी करने और हर चीज़ का वैलिडेशन लेने। देख मुन्नी, तुमने देखा ना विकी मेरे स्टैंड नहीं लेता, मैं ऐसी हूँ, देख मुन्ना, हाँ। ये मुन्ना की जब पोल पट्टियाँ खुली तो ये अंकिता का भी मतलब थूकना चाटना है। जब अनुराग बोलता रहा इसको अंकिता को कि वो मुन्नी बदलम हंस रहा था जस्ट बिकॉज के सलमान ने बोल दिया कि व्हेन शी इज़ नॉट गुड विथ यू, तुम उसके साथ गुड क्यों हो। उसके बाद तो मुन्नी बदलम के तेवर बदल गए थे, तब तो ये प्यार में अंधी थी मुन्नी बदनाम के, तब सच नहीं देखा। अब जब कल आयशा ने बहुत सारी बातें रिवील कर दी हैं कि सिर्फ फिजिकल होने के लिए वो आयशा के साथ था, उसके बारे में तो भाई अंकिता के अलग ही तेवर थे।
मतलब अंकिता क्या ट्यूबलाइट है, अंकिता में बुद्धि का थोड़ा सा अभाव है। जब लोहा गर्म होता है तब अंकिता हथौड़ा नहीं मारती हैं। 10 घंटे बाद अंकिता को रियलाइज होता, ओ शिट, ऐसा, अच्छा कब हुआ, ओ शिट। लेकिन कल के एपिसोड में वो ईशा से भी बोल रही थी, देख मैं ऐसी नहीं हुई 10 घंटे बाद रिएक्ट करूँ, मेरे को हाँ आता तो मैं बोल देती हूँ। हाँ, ये अंकिता का मुंह बनाना और अतरंगी अंदाज में बात करना इन्हें भर भर के कंपटीशन देती है वो बारबी हांडा, जो कि आपदा को अवसर बनाना चाहती है। क्लोजर ले ले, उससे तू माफी ले ले, क्लोजर मिल गया तुझे, तू अब हट जा, मेरे को आने दे। वाह वाह वाह। कल ये मनारा और ईशा के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए थे मुन्नी बदनाम को लेकर के। कुछ बातें तो ये बारबी हांडा खुद अपने मन से जोड़ देती कि उसको पसंद नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सीधी सी बात है कि आपदा को अवसर बनाना चाहती है बारबी हांडा। एक्चुअली में पता है आपको बारबी हांडा क्या चाहती है? बारबी हांडा तो आयशा की जब एंट्री हुई थी उसके बाद से ही बारबी हांडा बौखला गई थी। बारबी हांडा ये सोच रही कि साला डे 1 से बीज हमने बोए, खेती हमने करी, पानी हमने दिया, फसल जब पक गई है तो आयशा आ गई है फसल लेने। ए ना चौल बे भाई, मुन्नी बदनाम के साथ डे 1 से तो ये बारबी हांडा थी ना, और बिग बॉस ने चिपका दिया था फेविकोल लगा के। बेसिकली बारबी हांडा के मन में डुक 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 नहीं, बहुत डुक 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 होता है मुन्नी बदनाम के लिए, इसीलिए तो वो आयशा को जितना हो सके वो दूर रखना चाहती हैं। अब इसमें मुन्नी बदनाम का तो कोई दोष नहीं है, दोष है बारबी हांडा का। वैसे मुन्नी बदनाम का दोष बारबी हांडा के सीन में हो ना हो, लेकिन जो दूसरे सीन है वहाँ पर तो ये मुन्नी बदनाम एक्चुअली में सरासर गलत भी है। लेकिन वीकेंड का वार की जो अपडेट आई है, वहाँ पर जो अपडेट आई हैं अभी टीवी पर आया नहीं है, तो सिर्फ अपडेट के ऊपर रिएक्ट करना आई थिंक थोड़ा जल्दबाजी होगा। बट जो कुछ सोर्सेस हैं, जो कुछ खबरीज हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया विकी की मम्मी ने जो बोला उसके ऊपर विकी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और मुन्नी बदनाम को एक बार फिर से ये करण जौहर जो है वो क्लीन चिट देगा। अगर देगा तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि करण जौहर तो कॉफ़ी विद करण में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अतरंगी चीज़ें ही प्रमोट करता है, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो। आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद रणवीर, बट इन माई माइंड आई वॉज हाँ लुकिंग फॉर समवन एल्स। ना सिर्फ कॉफ़ी विद करण बल्कि पूरा बॉलीवुड ही देख लीजिए ना भाई, चीटिंग को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को। बताइए, बुढ़ापे की एज में सोहेल खान दूसरी शादी कर रहे हैं, ऋतिक रोशन अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ करके किसी और के साथ, फुद्दू फरहान, ये अर्जुन रामपाल जिसकी लड़कियां शादी की एज की। अरे शादी की एज से याद आया, आमिर खान, जिस एज में आमिर खान अपनी लड़की की शादी कर रहा है उसी एज में आमिर खान फातिमा सना शेख के साथ भी अगर रिश्ते में बंध जाए तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। तो वो बॉलीवुड और बॉलीवुड माफिया के वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिन्हें आप लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहिए या फिर चीटिंग या फिर इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उस प्रवृत्ति को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे लोग अगर मुन्नी बदनाम को डिफेंड नहीं करेंगे तो भाई वो क्या करेंगे। हालांकि आयशा जो है ये भी कोई दूध की धूली है नहीं। मेरे को याद आ रहा है, मैंने आई थिंक 2 वीक पहले थंबनेल डाली थी, एक छोटा वीडियो डाला था, मैंने कहा आयशा की बात पर यकीन कौन करेगा। आप आई थी बड़े इंसाफ की मशाल लेकर, लेकिन एक टमाटर में आपने वो मशाल को जो है वो साइड में फेंक दिया, तो आपकी किस बात पर यकीन करा जाएगा। और एक मैंने एग्जाम्पल और दिया था, शेर आया वाला, एक छोटा बच्चा नहीं रोज बोलता शेर आया, रोज लोग आते हैं कि भाई वाकई में आ गया होगा, लेकिन रोज उन लोगों का कट जाता था, एक दिन हकीकत में शेर आ जाता है, लोग आते नहीं हैं मदद के लिए। आयशा का सीन वही है। अगर आयशा वाकई में इंसाफ मांगने आई थी तो अपनी बात पर डट करके रहती तो शायद उसे सपोर्ट मिलता, लेकिन नहीं, आप तो 24 घंटे में हैं, देख चिंटू किसी को बताना मत, मैं टमाटर में बिक गई। एक तरफ बोलती है कि वो नेशनल टीवी पर दुनिया को एक चीज़ दिखाने आई है कि मुन्नी बदनाम जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। खुद बोलती भी थी ना कि बाहर इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद, मैं आयशा तेरे आंगन की एक टमाटर में बिकने वाली, ये एक टमाटर में बिकी थी इसीलिए मैं इसे आयशा कोठे वाली बोला करता था, लेकिन तब लोगों को ऑब्जेक्शन था। तो ना मुन्नी बदनाम सही है ना आयशा सही है। वैसे मुन्नी बदनाम का एक क्लिप वायरल हो रहा है सिड करण के साथ एक इंटरव्यू का, जहाँ पर वो कह रहा है, ओपनली कह रहा है कि हाँ उसने चीट किया था। भाई इंटरव्यू में बोल सकता है ओपनली चीट किया था, लेकिन शो के अंदर तो गोल गोल बातें वो घुमा रहा है, एक कहानी के बाद दूसरी कहानी सुना देता है। मेरे को यार ये सारा का सारा जो ड्रामा है ये वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड लग रहा है। सलमान खान
पीछे की सीजन में नहीं बोले थे शिव ठाकरे को कि वाह शिव क्या प्लान है, वेल प्लान, वेल एग्जीक्यूटेड। और इस बार सलमान ने यही चीज़ समर्थ के लिए बोली। समर्थ तुम्हें पता था ना कि वो पोक होता है, ये करेगा वो करेगा, वेल प्लान्ड। भाई वेल प्लान्ड तो मेकर्स को बोलना चाहिए। क्या परफेक्ट तरीके से फ्लैट लाइन में जाने वाली मुन्नी बदनाम की जर्नी को एकदम से उथल पुथल कर दिया। वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड। क्या बात है, क्या बात है। आफ्टर ऑल सलमान खान ने तो ग्रैंड प्रीमियर में ही बोल दिया था ना कि मुन्नी बदनाम तुम टॉप 2 में आओ, तुम्हारा हाथ मेरा हाथ में होगा। तो उसकी जर्नी को कि उथल पुथल से भरी जर्नी रही है, बिल्कुल अंकिता की तरह। जैसे अंकिता गलत है लेकिन फिर भी उसे महान के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसी तरह ये मुन्नी बदनाम जो कि ठरकी भी है, वुमनाइजर है, चीटर है, लेकिन फिर भी पीछे सलमान खान और आने वाले वीकेंड में करण जौहर उसको कहीं ना कहीं डिफेंड करके चले जाएंगे। क्यों? सो दैट टॉप 5 में आना, टॉप 3 में आना जस्टिफाई किया जा सके कि भाई इतनी भयंकर भूकंपों से इनकी जर्नी गुजरी है, तब ये यहाँ आकर के खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक टिपिकल टीवी सीरियल में जो स्क्रिप्ट होती ना, वो वही है और कुछ नहीं है। एनीवेज, अब इन सारी बातों के अलावा कल के एपिसोड में बात करने लायक और क्या बात थी? बारबी हांडा के गुर्दे छिलना, ईशा से उसका आर्ग्यूमेंट, ईशा के ऊपर प्रोमो भी कट गया है। वीकेंड का वार आने से ठीक पहले फिर से अभिषेक वर्सेस ईशा होने वाला है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट प्लानिंग एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन। उसके बाद रंजना जी और ये इसकी क्या नाम है, अंकिता की मम्मी, कोने कोने में आपसी बातें, शेरो शायरी के सेशन, मस्ती मजाक, बीच बीच में बारबी हांडा के छिले हुए गुर्दे। बारबी हांडा को विकी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है। ये कुछ चीज़ें रही हैं, अदरवाइज तो स्टैच्यू फ्रीज फ्रीज स्टैच्यू स्टैच्यू स्टैच्यू। जेठालाल की याद आ गई थी ये स्टैच्यू और ये फ्रीज वाला गेम देख करके। आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरीके से अंकिता जो गलती करती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं खुद को ही सही साबित कर रही हैं। अंकिता तो किसी मृत इंसान को ड्रैग कर सकती हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन बाहर किसी को अगर किसी मृत इंसान के बारे में बात करनी है तो अंकिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अंकिता का एक डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन तो दिखा है। और हाँ, जिस तरह से वो खुद अपने पास्ट को बार बार वहाँ शो में ड्रैग कर रही हैं, इस पॉइंट को अंकिता की मम्मी ने हाईलाइट कर दिया। तब भी अंकिता की नौटंकी अच्छा दिखाए कि पता नहीं, पर वहाँ अपनी सहूलियत के हिसाब से अंकिता कुछ भी कर सकती है, लात भी मार सकती हैं, कुत्ता कमीना एसोल चूतिया बोल सकती हैं, लेकिन उन चीज़ों को कॉल आउट कोई नहीं कर सकता। अदरवाइज वो इंसान नेगेटिव होगा और फिर ललिता पवार जैसी सास के टैग लग जाएंगे। ये हमारे समाज की एक विडंबना है भाई साहब। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये अंकिता लोखंडे, जो कि इतनी गलत गई है, मिडिल फिंगर दिखाना, या फिर अभिषेक को मिडिल फिंगर दिखाई थी, या फिर अपने पति को लात मारना। उनके इस व्यवहार को सलमान खान ने कभी हाईलाइट नहीं करा, तो अंकिता को लग रहा कि वो तो भाई कभी गलत गई ही नहीं है। अब क्या कि थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला है, गुर्दे छिल गए हैं, तो एक विक्टिम कार्ड, वुमन कार्ड तो बाहर आ ही जाता है। मम्मा मुझे बोलते ना, अब उसको क्यों बोलते दोगलापन था अंकिता का और कुछ नहीं। अब आज रात के एपिसोड में वो चिंकी अभिषेक की फाइट, और फिर देखेंगे कि करण जौहर प्रोमो में क्या क्या वहां पर बकचोदी करता है। चलिए, इन सारी बातों के अलावा और तो कुछ खास है नहीं जिसके ऊपर मैं बात भी करूं। बाकी जो बातें हैं वो अपन कल कर लेंगे। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।